हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके यहाँ पर 12th क्लास की हिंदी के पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पर मॉडल पेपर जारी किया गया। तो उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मॉडल पेपर का मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी का पेपर पूरा का पूरा यहाँ पर आ चुका है, जो मॉडल पेपर आपका यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी का पेपर है, आपका जो मॉडल पेपर है उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में देने वाला हूँ, विद आंसर प्रूफ के साथ देने वाला हूँ। यहाँ पे बस वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखते रहना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका ये हिंदी क्लास जो आपका यहाँ पर 12th क्लास का हिंदी का ये जो आपके सामने मॉडल पेपर आया हुआ है, मॉडल पेपर पूरा का पूरा मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। बस वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखते रहना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका हायर सेकेंडरी परीक्षा 2025 का पेपर है, जो हिंदी का यहाँ पे विषय कोड भी लिखा हुआ है पूरा का पूरा। इसके अंदर टोटल 23 क्वेश्चन होने वाले हैं और 3 घंटे का समय मिलने वाला। टोटल आपके यहाँ पर 80 मार्क्स होने वाले हैं। जहाँ पे ये आपके नियम दे रखे हैं, इनको सारे के सारे को आपको ध्यान से पूरा का पूरा पढ़ लेना है। इसके बाद जो भी प्रश्न स्टार्ट होने वाले सारे के सारे प्रश्नों की बात मैं यहाँ पे आपके करने वाला हूँ। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाइए जिससे आपके पास सबसे पहले वीडियो आ सके। तो इस वीडियो में मैं सारे के सारे प्रश्न बताने वाला हूँ, सारे प्रश्नों के उत्तर भी इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो को आप जरूर देख के जाइए, क्योंकि जो ये आपका मॉडल पेपर इससे आपके 50% प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। तो इसको आपको 1 से 2 बार जरूर देख के जाना पेपर देने से पहले। इसके बाद मैं पूरी की पूरी डिटेल्स इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वाले प्रश्न की यहाँ पे बात करने वाला हूँ आपके। जो आपके यहाँ पर सबसे जो पहला प्रश्न स्टार्ट होता है, उसके अंदर आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखने हैं, जो आपके यहाँ पर 6 नंबर के पूरे यहाँ पर होने वाले हैं। जिसके अंदर पहला प्रश्न आप देख लीजिएगा। पहला प्रश्न पूछा गया है कि हरिवंश राय बच्चन की 10 खंडों में प्रकाशित रचना कौन सी है? मधुशाला है, मधुकलश है, निशामंत्रण है, या फिर यहाँ पे कहता हूँ वचन ग्रंथवली है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वचन ग्रंथवली। क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा वचन ग्रंथवली। तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दूसरे में पूछा गया कि श्रृंगार शांत एवं करुण रस में विशेष रूप से पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो इसमें आपको कर देना है माधुर्य गुण। क्या माधुर्य गुण पाया जाता है दूसरे में। तीसरे में पूछा गया है कि प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की किसने की? बच्चन जी ने, महादेवी वर्मा ने, जीनेन्द्र जी ने, या फिर रेणु जी ने। तो किसने की? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा महादेवी वर्मा ने। किसने की? महादेवी वर्मा ने। ठीक है। इसके बाद चौथा प्रश्न आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है। चौथे प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि शब्द युग्म के प्रकार है 2, 4, 6, 8। क्या है? 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे शब्द युग्म, तो आपके यहाँ पे 6 कितने? 6 हो जाएंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 से पूछा गया कि जूझ पाठ की विधा कहानी है, संस्मरण है, निबंध है, या आत्मकथा उपन्यास है? तो इसका आपको ऑप्शन हो जाएगा उपन्यास है। क्या? उपन्यास आपका यहाँ पर पूरा का पूरा ये ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करने वाले। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 6 में पूछा गया कि समाचार लेखन का प्रवेश द्वार माना जाता है किसको? इंट्रो को, बॉडी को, शीर्षक को, या फिर समापन को? तो किसको माना जाएगा यहाँ पे? तो इसका आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा शीर्षक को। किसको? शीर्षक को माना। तो इस तरह से आपके सारे के सारे सही विकल्प मैंने करा दिए, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करने वाले। नेक्स्ट प्रश्न की हम यहाँ पे बात करेंगे। जो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया दूसरा, जिसमें पूछा गया आपसे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। जो आपके 6 नंबर के होने वाले 6 प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया यहाँ पे कि पतंग कविता में मृदंग शब्द का अर्थ है नगाड़ा है, या फिर ढोलक की तरह एक बाजा? तो यहाँ पर आ जाएगा ढोलक की तरह एक बाजा पहले में। दूसरे में सा हृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भाव को भाव कहते हैं। कौन सा भाव? संचारी अस्थायी। तो यहाँ पर आ जाएगा स्थायी भाव कहते हैं। तीसरे में बाजार दर्शन पाठ में खालिस्तान की चर्चा की गई है, साहूकारों की या फिर ग्राहकों की? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा ग्राहकों की बात की गई है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण एक शब्द है, क्षेत्रीय है, या फिर क्या होता है तकनीकी शब्द है? तो चौथे में आपका यहाँ पे आ जाएगा तकनीकी शब्द है। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर चला गया। कहाँ चला गया? अमेरिका। तो क्या आ जाएगा इसमें? अमेरिका आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में रेडियो नाटक में खालिस्तान नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? दृश्य या संवाद? तो यहाँ पे आ जाएगा दृश्य नहीं होते हैं। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ग्राहक, यहाँ पे स्थायी, यहाँ पे क्या आ जाएगा ढोल की तरह एक बाजा। तो इस तरह के आपके रिक्त स्थानों में पूरे के पूरे मैंने करा देंगे। इन रिक्त स्थानों को आपको अच्छे से याद करके जाना है।
अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया उसको भी आपको पूरा का पूरा यहाँ पर देख लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाने वाला जो प्रश्न नंबर 30 पूछा जाएगा, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। जो आपका यहाँ पर 6 नंबर का पूरा होने वाले 6 प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे जाने वाले। तो पहला पूछा गया कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडिया पर कटाक्ष किया गया, सत्य या असत्य। तो ये आपका एकदम हो जाएगा क्या, सत्य हो जाएगा। तो पहला सत्य कर लेना। दूसरा पूछा गया कि बिंब सार्वभौमिक होते हैं, बिंब सार्वभौमिक होते हैं, सत्य या असत्य। ये आपका एकदम सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तीसरे में पूछा गया कि धर्मवीर भारती ने काले मेघा पानी दे पाठ में वानर सेना का वर्णन किया। ये बात सही है गलत? तो ये एकदम गलत हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। प्रश्न नंबर 4 में विज्ञापन की भाषा शैल होनी चाहिए, सही या गलत? तो एकदम सत्य हो जाएगा आपका यहाँ पर। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर अजैब घर में तैनात व्यक्ति का नाम मोहम्मद नवाज था, सही या गलत? तो ये ऑप्शन एकदम आपका गलत हो जाएगा, 5th वाला। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि निरक्षरों के लिए मौद्रिक माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं, सही या गलत? ये एकदम गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके सारे के सारे सत्य असत्य मैंने करा दिए, इनको भी आपको अच्छे से यहाँ पे याद कर लेना है। जितना कराया गया इतना आप कर लेते हैं तो आपका पेपर यहाँ से 50% पूरा का पूरा पेपर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है, जो बनता है आपका यहाँ पे सही जोड़ी का मिलान कीजिए। किसका? सही जोड़ी का मिलान कीजिए यहाँ पे। तो जो आपकी यहाँ पर सही जोड़ी होने वाली है वो टोटल 7 नंबर की आपकी यहाँ पे होने वाली है, जिसमें स्तंभ ए को स्तंभ बी से मैच करना है। तो पहला पूछा गया कि बात सीधी थी पर कैसी थी? बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं, क्या आ जाएगा यहाँ पे? पर कोई दूसरा नहीं, तो इसे 4 से मिल जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे पूछा गया है कौन सा? पहले का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? चा हो जाएगा। दूसरे पूछा गया कि ढोलक की आवाज़ कैसी आ जाएगी? सरकारी कामकाज की भाषा, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया कि राजभाषा में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? राजभाषा में आपका यहाँ पे आ जाएगा, 1 मिनट थोड़ा आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, मैं पूरी की पूरी जानकारी आपको एकदम सही देने वाला हूँ। तो पहले का आपका यहाँ पे चा से मिलने वाला, ठीक है, पहले चा से मिलेगा। दूसरा आपका छा से, किससे? छा से मिलेगा, संजीवनी शक्ति का काम, ठीक है, ढोलक की आवाज़। राजभाषा आपका आ जाएगा सरकारी कामकाज की भाषा, ठीक है, इस तरह से मिलाना है। इसके बाद चौथा पूछा गया कि उर्दू फारसी छंद क्या आ जाएगा? रूबिया, क्या आ जाएगा? रूमिया, ठीक है, रूमिया आपका आ जाएगा का वाला। इसके बाद मुनाजो दाड़ो का अर्थ क्या है? मोहन दाड़ो का अर्थ क्या है? तो इसका आपका आ जाएगा मुर्दों का टीला। मोहन जो दाड़ो का अर्थ क्या है? मुर्दों का टीला, ठीक है, मुर्दों का टीला आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में पूछेगा भारत का पहला छापा खाना कहाँ था? भारत का पहला छापा खाना कहाँ था? गोवा में, क्या आ जाएगा? गोवा आ जाएगा आपका। 7 में रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना कौन सी है? तो वो आ जाएगा बिहारी सतसई। इस तरह से आपको पूरी की पूरी अपनी मैच कर लेनी है। जितना मैं बताऊंगा अगर आप उतना कर लेते हो तो आपके सारे के सारे प्रश्न यहीं से पूरे के पूरे होने वाले हैं। तो बस वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखते रहना। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। किसमें? एक वाक्य में लिखने, और टोटल आपके यहाँ पर 7 प्रश्न होने वाले, 7 नंबर के आपके यहाँ से पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ से मतलब 5th प्रश्न तक आपके पूरे के पूरे नंबर आपको मिलने वाले, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो जो प्रश्न नंबर आपका 5th है उसमें एक वाक्य में उत्तर देना होता है। तो पहला पूछा गया कि कवि उमाशंकर जोशी के अनुसार बीज किस रूप में अंकुरित होते हैं? तो वो आपके शब्दों के रूप में, क्या पहले में क्या रख लेना आपको यहाँ पे? शब्दों के रूप में अंकुरित होते। कैसे होते? शब्दों के रूप में अंकुरित होते हैं। तो वो आपको यहाँ पे कर लेना, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा बनता है, जहाँ पूछा गया कि जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरिक्ति अलंकार। क्या होगा? व्यतिरिक्ति अलंकार होगा। तो यहाँ पर अलंकार आपको लिख लेना, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया आपसे कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के अतिरिक्त किस कवि को अनासक्त योगी कहा? अनासक्त योगी किसको कहा? कालिदास को। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? कालिदास। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? कालिदास आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है? निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है? वो किसकी? गद्य की। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? चौथे में गद्य आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? उसको हम वाक्य कहते हैं। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? वाक्य आ जाएगा प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 6 की बात करने वाले 6 में पूछा गया कि यशोधर बाबू, इसमें पूछा गया कि यशोधर बाबू
यशोधर बाबू सचिवालय में किस पद पर कार्यरत थे? तो वो किसके? सेक्शन ऑफिसर। क्या लिख दोगे आप यहाँ पे? सेक्शन ऑफिसर लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 7 जिसमें पूछा गया है कि घटना स्थल में के किसी खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं? उसको हम लाइव कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लाइव आ जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 5 पूरा का पूरा हो जाता है, इसमें एक वाक्य में उत्तर देना। अब जो आपके यहाँ पे प्रश्न स्टार्ट होने वाले हैं वो आपके 2-2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट होने वाले हैं, जो आपके यहाँ पे 2-2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे और जिनके अंदर आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे करना होता है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले आपके प्रश्न नंबर 60 में पूछा गया कि द्विवेदी युगीन काव्य की कोई 2 विशेषताएं, या यहाँ पे कहता हूँ प्रवृत्तियाँ लिखिए, या फिर अथवा में छायावादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इन दोनों में से कोई 2 विशेषताएं आपको यहाँ पे लिखनी है। इन सारे के सारे प्रश्नों की मैं बात यहाँ पे करने वाला हूँ। सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले। वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखना है और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सारे के सारे प्रश्नों के आंसर आपको अब लास्ट में मिलने वाले हैं और उसका PDF आपको यहाँ पे कहता हूँ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो को मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया कि दिन जल्दी जल्दी ढलता कविता में पक्षी तो लौटने को विकल है, परंतु कविता में उत्साह नहीं, ऐसा क्यों? या फिर अथवा वाला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया कि छोटा मेरा खेत कविता के आधार पर काव्य रचना के संदर्भ में अधर और बीच क्या है, ये लिखिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 में यहाँ पे पूछा गया कि प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। या फिर अथवा वाला प्रश्न पूछा गया कि विभव और अनुभव में कोई 2 अंतर लिखिए। इन दोनों में से कोई गलत। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया कि संग रूपक अलंकार के लक्षण व एक उदाहरण लिखिए। या फिर आपको यहाँ पर सौरठा छंद के लक्षण व एक उदाहरण लिखना है। इन दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा गया यहाँ पे कि हिंदी निबंध के विकास को कितने कालों में विभाजित किया गया है, नाम लिखिए। या फिर अथवा वाला प्रश्न जिसमें शुल्क युग के निबंध की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 में महादेवी वर्मा ने स्वयं व भक्तिन के मध्य किस संबंध को नकारा है, ये लिखिए। या फिर पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर लिखिए कि ढोलक की आवाज़ का पूरा गांव पर क्या असर पड़ता था। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 12 की बात करने वाले। प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध लिखिए। एक चाय का प्याला लाओ, नहीं, चाय का एक प्याला लाओ, इस तरह से लिख देना पहला। दूसरा पूछा गया कि उसके सामने एक गहरी समस्या, उसके सामने गहरी एक समस्या, इस तरह से लिख देना है। या फिर अथवा वाला प्रश्न भी कर, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रभाषा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। या फिर अथवा में निम्नलिखित निपा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाकर लिखिए, तक या केवल का। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया कि यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? या फिर अथवा वाला स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक आनंद यादव के मन में कैसे पैदा हुआ। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना। प्रश्न नंबर 15 में इंटरनेट पत्रकारिता की लोकप्रियता के कोई 2 कारण लिखिए। या फिर अथवा वाला में विशेष लेखन से क्या आशय है, ये बताइए। इन दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया आपसे कि तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए, जिसमें 2 आपकी उनकी क्या होता हूँ रचनाएं लिखनी है, भाव पक्ष और यहाँ पे कहता हूँ कला पक्ष लिख लेना है। और यहाँ पर साहित्य में क्या, इन दोनों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको यहाँ पर लिख देना है। प्रश्न नंबर 17 में जितेंद्र कुमार अथवा धर्मवीर भारती की साहित्य विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। वो भी आपको यहाँ पे भाषा शैली क्या है, उनका स्थान क्या है और उनकी 2 क्या कहता हूँ रचना है। दोनों में से किसी एक का करना है, आपके 3 नंबर यहाँ से पूरे के पूरे बन जाएंगे। प्रश्न नंबर 18 में आपसे पूछा गया है, 18 देख लीजिएगा। 18 में पूछा गया कि समय की मतलब कि संयम ही सदाचार है, विषय का भाव पलवन कीजिए। या अथवा में अपने अध्ययन के संबंध में पिता और पुत्र के मध्य हुए संवाद को प्रत्येक के 3-3 वाक्य लिखिए। प्रश्न नंबर 19 में निम्नलिखित आपतट काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसको पढ़ लेना और नीचे 3 प्रश्न दिए, इन तीनों प्रश्नों को आपको आंसर दे सकते हैं, बहुत ईजी होता है आपके लिए, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक आप यहाँ पे कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई करके 3 नंबर आपके यहाँ पे पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट प्रश्न जो आपके यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 पूछा गया। प्रश्न नंबर 20 से पूछा गया कि निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग एवं काव्य सौंदर्य सहित भाव कीजिए, जो आपका यहाँ पर 4 नंबर का होने वाला। इसका आपको व्याख्या प्रसंग संदर्भ दोनों लिखना है, या अथवा वाला भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 21 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग
संदर्भ प्रसंग एवं विशेष साहित्य व्याख्या कीजिए। जो 4 नंबर की होने वाली, इन दोनों में से किसी एक की आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 में यहाँ पर पूछा गया कि सड़कों की दुर्दशा पर खेद व्यक्त करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को आवेदन पत्र लिखिए। 4 नंबर का, या फिर अथवा में आप अथवा वाला भी प्रश्न कर सकते हैं। इसमें पूछा गया कि छात्रावास में रहकर अपनी पढ़ाई की संतोषजनक जानकारी देते हुए अपने पिता को एक पत्र लिखिए। इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सार्वभौमिक निबंध लिखिए। 5 विषय दे रखे हैं, 5 विषय में से किसी एक विषय पर आप निबंध लिख सकते हैं, तो आपके 4 नंबर यहाँ पे बन जाते हैं। इस तरह से पूरा का पूरा आपका ये जो मॉडल पेपर है, पूरे के पूरे क्वेश्चन करा देंगे। जितने क्वेश्चन पूछेंगे उन सबके आंसर आपको पीडीएफ के माध्यम से मिलेगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ के माध्यम से सारे के सारे प्रश्न देख सकते हैं। और जितने प्रश्न मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, सारे के सारे प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं।